मोदी नहीं तो कौन है विकल्प? मोदी नहीं तो कोई भी, हम गली के कुत्तों को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी सरकार को नहीं। एक और बार वो जीत गए ना तो यकीन मानिए आगे से जाके ना लोकतंत्र खत्म हो जाएगी, राजतंत्र आ जाएगी और वोट देने का इंसान का अधिकार छिन जाएगा। आज पूरे देश का जुआ शान से कहता है मोदी मोदी। इससे पहले केवल क्या होता था? जाति धर्म ये सब होता था। युवा शान से कहता है मोदी मोदी। इन्होंने क्या बोला कि युवा कहता है मोदी मोदी, बाप की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी वो मोदी मोदी। मोदी जी के विधायक कहते हैं, मोदी जी के सांसद कहते हैं कि हमको पार्टी से निकाला तो हम तुम्हारे कोरोना के राज खोल देंगे, हमको पार्टी से निकाला, हमको हाथ लगा के दिखाओ तो हम तुम्हारे सारे राज खोल देंगे। आखिर मोदी जी के कितने राज उनके सांसद विधायकों के पास छुपा हुआ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होके अपने छोटे से सांसद और विधायकों से डरते हैं, और प्रधानमंत्री का सांसद विधायक होकर मोदी जी के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, समझ नहीं आ रहा है। उनको तो लड़ जाना चाहिए था कि हम ऐसा कुछ नहीं किए, क्यों बोले हो। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और प्रधानमंत्री मोदी ने दावे के साथ बोला है कि अब की बार 400 पार होगा, क्योंकि जनता को मोदी जी में पूरा विश्वास है। तो जनता से ही जानेंगे कि उन्हें मोदी जी में कितना विश्वास है। लग रहा है कि 400 पार होगा। क्या बोला आपने कि जनता को मोदी जी पे विश्वास है? ऐसा मोदी जी कहते हैं। हे भगवान, मुझे मोदी जी पे नहीं, मोदी जी को चुनाव आयोग पे विश्वास है कि वो 400 ला देगा। अच्छा। तब तो मोदी जी इतना दावा कर रहे हैं, क्योंकि जनता हम है। आप हमसे पूछिए ना कि हम कितना देंगे। अब हमसे पूछा जाए ना, मोदी जी में विश्वास मोदी नहीं जी है। से हम क्यों पूछेंगे? कौन सा विश्वास, हम उन पे विश्वास क्यों करें? ऐसे ही बोल रहे कि 400 पार मेरी होगा। मर्जी है ना कि हम किस पे विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। उनके बोलने पे उन पे हम विश्वास थोड़ी ना करेंगे। बोल तो रहे, काम भी तो बोलने किए पे हैं। क्या, सबका साथ सबका विकास हुआ है। हुआ है ना। अडानी अंबानी का विकास हुआ है, जितने भी मतलब क्रिमिनल होते हैं उनका विकास हुआ है। और कोई पार्टी में क्रिमिनल नहीं है। आपको भाजपा पार्टियों में है, मुझे भाजपा में दिखता है, क्योंकि भाजपा में जब क्राइम होती है तो भाजपा का छोटा से विधायक भी कहता है कि हमको हाथ लगा दिखाओ मोदी जी, हम आपका राज खोल देंगे। हम नहीं कहते हैं, मोदी जी के विधायक कहते हैं, मोदी जी के सांसद कहते हैं कि हमको पार्टी से निकाला तो हम तुम्हारे कोरोना के राज खोल देंगे, हमको पार्टी से निकाला, हमको हाथ लगा के दिखाओ तो हम तुम्हारे सारे राज खोल देंगे। आखिर मोदी जी के कितने राज उनके सांसद विधायकों के पास छुपा हुआ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होके अपने छोटे से सांसद और विधायकों से डरते हैं। ऐसा कोई राज नहीं है। राज रहता तो अब तक बाहर आ जाता। राज बताइए तो हमें बताने की जरूरत नहीं है मैम, हमें बताने की जरूरत नहीं है। पूछ रहे भैया कि एक राज बताइए। बृजभूषण शरण सिंह ने क्या बोला था अपने बयान में? दबदबा है, दबदबा रहेगा, हाथ लगा सको तो लगा लो, सारे राज खोल दूंगा। ये हमने बोला था, हमने बोला था कि उन्होंने बोला था। तो उनके सांसद ने ये क्यों बोला था, ये हमारी पूछने का काम नहीं है, ये मोदी जी को पूछना चाहिए था कि तुमने मेरे बारे में ये बात क्यों बोली थी। कानून है, उसके लिए कानून है। कानून तो मोदी जी का ही तो कानून है सबको ही, तो अभी तक मोदी जी ने क्यों नहीं पूछा? कलेक्ट्रेट में। अच्छा, तो मोदी जी कहाँ बैठते हैं? तो मोदी जी कहाँ बैठते हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का सांसद विधायक होकर मोदी जी के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, समझ नहीं आ रहा है। उनको तो लड़ जाना चाहिए था कि हम ऐसा कुछ नहीं किए, क्यों बोले हो, लेकिन नहीं बोलते हैं वो। कानून होता है हर व्यक्ति के लिए। अच्छा, अभी भी तो वो बीजेपी में है, क्यों है? भाजपा से क्यों नहीं निकाला गया? क्यों नहीं निकाला गया? हाँ। गलती सिद्ध होगा तब न निकाला जाएगा। अच्छा, मतलब वो बोल दिए कि मोदी जी आपका राज मेरे पास है, ये गलती नहीं है। देने से नहीं होता है, उसको सुनिए सिद्ध सुनिए, करना पड़ता है। अगर इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री बृजभूषण शरण सिंह को बाहर नहीं निकाले, इसका मतलब मोदी जी के राज सच में विधायक के पास और सांसदों के पास है। अच्छा, डरे हुए हैं। डरे हुए हैं। एक है ना एन वीरेन सिंह, मणिपुर के क्या नाम है, मणिपुर के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो कहते नहीं है वैसे को, वो सीएम जो ये बोलता है कि बेटियों को तो किया गया है, बड़ी घटना नहीं है, छोटी मोटी घटना है, लेकिन उनको निकाला क्यों नहीं गया पार्टी से? सिर्फ मणिपुर ही दिखता है, और भी जगह तो ऐसा होता सब है। जगह दिखता है, सब जगह क्राइम। मणिपुर में क्यों बोल रहे पकड़ा जाता है, सब कुछ बंगाल में भी तो हुआ था। सुनिए, वहाँ हम लोग अभी मांग रहे हैं ममता बनर्जी से, हम अभी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे, अगर वो कुछ नहीं कर सकती है तो हम मांग रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या अपने सीएम से इन लोग मांगेंगे इस्तीफा? उनसे दिल्ली में मोदी जी इस्तीफा दिलाएंगे अपने उस मुख्यमंत्री को? क्योंकि छोटी मोटी घटना, उतनी बड़ी घटना को छोटी मोटी घटना कहा था इन वीरेन सिंह, और प्रधानमंत्री ने उस चीज पे कुछ नहीं बोला। उल्टा उनको जाकर ये कहना चाहिए था कि तुमने ऐसा कैसे बोला, तुम इस पार्टी से निकल जाओ, लेकिन ये नहीं किया गया। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मोदी जी में बहुत कमियां हैं और उनके विधायकों के पास उनका राज है, तो वो चुप है। और सुनिए, अभी अगर ये लोग बिहार की बात कर रहे हैं, तो अभी नीतीश जी चले गए बीजेपी में, सरकार बन गया बीजेपी में, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अभी जस्ट हुआ है बिहार में इनके लिए। लेकिन क्रिमिनल क्राइम को पकड़ा जाता है, उस पर कम से कम प्रधानमंत्री को जब बहुत बड़ी घटना हो गई। मणिपुर की घटना को लेकर नाराज है मोदी जी? बिल्कुल है, क्योंकि उनको बोलना चाहिए था, वहाँ के मुख्यमंत्री को उनको निकालना चाहिए था। बोले थे ना कि मैं सेकेंड
और उसमें भी पहले 2 राज्यों का जिक्र किए थे। और वो भी क्यों बोले थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाया था। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाया कि आपको इस घटना पे बोलना होगा, तो उन्होंने आया और 29 सेकंड का बयान दिया। तो 29 सेकंड के बयान पे ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। मोदी नहीं तो कौन है विकल्प? मोदी नहीं तो कोई भी, हम गली के कुत्तों को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी सरकार को नहीं। क्यों नहीं देंगे बीजेपी? नहीं देंगे, बस नहीं देंगे, क्योंकि वो आया तो सारे चीज बर्बाद हो जाएंगे। अगली बार से एक और बार वो जीत गए ना, तो यकीन मानिए आगे से जाके ना लोकतंत्र खत्म हो जाएगी, राजतंत्र आ जाएगी और वोट देने का इंसान का अधिकार छीन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हम गंवा नहीं सकते हैं। विदेशों में डंका बज रहा है, विश्व गुरु भारत राम मंदिर, और क्या चाहिए? कौन सा विदेशों में डंका बज रहा है? उन्हीं विदेशों में मणिपुर के लिए थू भी हुआ था। मणिपुर के लिए हर जगह न्याय मांगी गई, लेकिन मणिपुर अभी भी जल रहा है, अभी भी जल रहा है। मतलब मणिपुर के घटना के अलावा पूरे 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। क्या किए? ठीक है, क्या नहीं किए ये पूछिए। अरे क्या किए ये बताइए। आप देखिए, स्वयं चतुर्थी योजना के तहत सड़क देखिए पूरे इंडिया का, एक्सप्रेस हाईवे देखिए, नरेंद्र मोदी का देन है। आप पटना जंक्शन को देखिए कि 10 साल पहले आप आते थे तो कैसा दिखता था, आज कैसा दिख रहा है। आप नाक नहीं देखते थे, नाक नहीं देख पाते थे स्टेशन पे, आज जाइए, अंतर है। और सुनिए, हाँ। इनका सुन लिए हैं, आपका सुन लिए। अंतर है। आज पूरे देश का जुआ शान से कहता है मोदी मोदी। इससे पहले केवल क्या होता था कि जाति, धर्म, ये सब होता था। युवा शान से कहता है मोदी मोदी। युवा सुन है। लीजिए, युवा है भैया, कैमरा घुमा लीजिए। कांग्रेस युवा है। सुनिए, इन्होंने क्या बोला कि युवा कहता है मोदी मोदी, बाप की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी वो मोदी मोदी। और सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी ये किया, मोदी वो किया। सुनिए, मोदी नहीं थी तो जाति धर्म होता था। अरे भाई, सुन लीजिए, वंदे मातरम चलता। जब से मोदी आए हैं हिंदू मुसलमान, सुनिए, मोदी आए हैं हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, आज तक कोई चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान।